यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाभितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरम्। सम्मान्य स्वामी लक्ष्मणानंद जी, सम्मान्य श्री भानु प्रकाश जी शास्त्री, प्रिय श्री सुखवीर जी शास्त्री, श्री विनोद जी वर्मा, सभी विचारशील महानुभाव, दीपावली और दूसरे भी पर्व जब आसपास होते हैं तो मोबाइल का व्हाट्सएप शुभ कामनाओं से भर जाता है और उन व्हाट्सएप को मिटाना भी, डिलीट करना भी एक काम बन जाता है। मोबाइल की मेमोरी भर जाएगी तो सब लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। आपने मुझे शुभकामनाएं भेजी, मैंने वापस आपको भेज दी। फिर लोग शुभकामना, हमारी शुभकामना दूसरों से विशिष्ट हो, इसके लिए या तो कोई नई भाषा सोचते हैं, नई डिजाइन बनाते हैं, तस्वीर कुछ ऐसी लगाते हैं और फिर विभिन्न प्रकार से शुभकामनाएं एक दूसरे को प्रेषित होती रहती हैं। तो इन शुभकामनाओं का, आशीर्वादों का कुछ प्रभाव होता है। परमेश्वर से भी हम बहुत सारी उनकी कृपा मांगते रहते हैं, परमेश्वर के गुणगान करते रहते हैं। हे प्रभु दयालु हो, सब पर कृपा करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। तो क्या हमारे कहने से सब पर भगवान दया कृपा करेंगे या वो अपने आप ही करते ही रहते हैं? दयालु हैं, दया उनका स्वभाव है तो सब पर कर ही रहे हैं। आप क्यों बार बार बोल रहे हो दया, सब पर दया करो भगवान, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इसका लाभ क्या है? शायद शुभकामनाएं मन की गहराई से कभी कभी कोई देता होगा और स्वीकार करने वाले भी, जिनको शुभकामनाएं दी जा रही हैं, वो भी उनको कैजुअली लेते हैं। हाँ ठीक है, उतना सीरियसली कोई उनको लेता देता भी नहीं है। ईश्वर पर हमारा विश्वास भी कि सचमुच जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर कुछ सचमुच करते भी होंगे कि नहीं होंगे, हम संदेह में रहते हैं। कहीं पर एक कथा पढ़ी थी कि बहुत साल बारिश नहीं हुई किसी इलाके में, तो एक गांव के लोगों ने तय किया कि चलो पास के मंदिर में चलते हैं। गांव के बाहर जो एक बड़ा मंदिर बना हुआ है, सब लोग इकट्ठे होकर श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, मन की गहराई से भगवान से प्रार्थना करें कि वर्षा कर दो, बारिश हो जाए, सब फसलें सूख गई हैं, अकाल पड़ने वाला है, जो संचित अनाज था वो खत्म हो गया है। तो सब मिलकर सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो शायद परमेश्वर प्रार्थना सुन लें और बारिश कर दें। तो सबको ये बात अच्छी लगी और एक दिन और समय निश्चित हो गया कि सब उस दिन मंदिर में चलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो सब चल पड़े। तो बच्चे भी चले। तो उसमें किशोर आयु का एक 14-15 साल का बच्चा छाता साथ में लेकर चल पड़ा।
उसको छाता लिए हुए देखकर सब लोग हंसी बनाने लगे उसकी कि कैसा पागल है। दूर दूर तक कहीं बादल का निशान नहीं, 2-3 साल से बारिश नहीं हुई है, छाता लेके चल रहा है। तो उस बच्चे को बड़ी हैरानी हुई कि आप लोग मेरा मजाक बना रहे हो, आप प्रार्थना करने चल रहे हो ईश्वर से, तो आपके मन में अगर विश्वास पक्का है कि परमेश्वर प्रार्थना सुनेंगे और बारिश करेंगे, तो आप सबको छाता लेके चलना चाहिए। आपको भरोसा ही नहीं है कि ईश्वर प्रार्थना के बदले में वर्षा कर देंगे, इसलिए आप ऐसे ही खाली हाथ चल पड़े। तो प्रार्थना भी हमारी कितनी गहराई से हो रही है, कितना प्रार्थना वो सच्ची है। यज्ञ प्रारंभ करने से पहले हम परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के 8 मंत्र बोलते हैं। उसमें परमेश्वर की स्तुति है, परमेश्वर की प्रार्थना है, परमेश्वर की उपासना है। इसलिए ऋषि ने उन मंत्रों के संकलन को नाम दिया है अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। तो उन मंत्रों में बहुत सारी दिव्य प्रार्थनाएं। कल मैंने आपसे एक मंत्र का उल्लेख किया था कि हे प्रभु, हमारी जो भी दुख और दुख के कारण है उन सबको दूर कर दीजिए। दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु, जो भी सुख सौभाग्य कल्याण है वह हमें प्राप्त कराइए। और यहां तक प्रार्थना है कि यद कामास्ते जुहुमस तन्नो वस्तु, हे प्रभु, हम जो भी कामना अपने मन में लेकर आपका आश्रय लेवे, हमारी वो सब कामनाएं पूरी हों। वयम श्याम पतिव्रे नाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। तो आप लोग प्रार्थना करते हैं, क्या आपको अपनी प्रार्थना पूरी होते दिखी? मैं आपसे कहता हूं, अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना पूरी नहीं होती, तो दो में से एक बात है, या तो भगवान झूठे हैं या प्रार्थना झूठी है। प्रार्थना की और प्रार्थना सफल नहीं हुई, तो दो में से एक बात होनी चाहिए, या तो भगवान झूठे हैं या प्रार्थना झूठी है। तो परमेश्वर तो झूठे नहीं हो सकते। तो निश्चित ही हमारी प्रार्थना में कहीं कुछ कमी है। उन कमियों को समझें और दूर करें तो प्रार्थना सफल होगी ही, होनी ही चाहिए। एक कथा याद आ गई, उसे सुनाकर फिर बात आगे बढ़ाता हूं। एक सज्जन जीवन के आखिरी दौर में थे और जब उन्हें लगने लगा कि अब जीवन का समय बाकी नहीं बचा है, बीमार हो गए थे, तो उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ धन संपत्ति संचित नहीं कर सका, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़कर नहीं आ रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे हार्दिक आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम जो भी काम करोगे उसमें सफल होगे, लेकिन काम करना। अभी तक तुम दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते रहे हो, अब पता नहीं मैं कितने दिन जीऊंगा, लेकिन अब कोई कारोबार करना, और इतना मेरा आशीर्वाद है कि जो भी कुछ काम करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली, उनका देहांत हो गया। 10-12 दिन जैसी की परंपरा है, लोग आते हैं जाते हैं, शोक मनाते हैं, कुछ धार्मिक कर्मकांड करते हैं। वो सब जब हो गए पूरे, तो वो युवक कुछ दिन निराश सा बैठा रहा। फिर उसे याद आया कि पिताजी ने कहा था कि कुछ काम करना और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो क्या काम करूं। थोड़े से पैसे थे, कुछ मित्रों से उधार लिए और उसने एक बड़ी टोकरी में सब्जियां खरीद तब तक हम लोग गायत्री मंत्र बोल रहे हैं।
उसने सब्जियां खरीद करके एक बड़ी टोकरी में रखी और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर उसने इन सब्जियों को बेचा। कुछ पैसे उसके पास इकट्ठे हो गए। फिर उसी दिन अगले दिन यही क्रम दोहराया और फिर उसको कुछ और पैसे मिले। इस तरह उसका काम चल निकला। फिर जब पैसे कुछ एक निश्चित राशि में उसके पास इकट्ठे हो गए, यही काम करते करते कुछ समय तक, तब उसने एक दुकान खोल ली और दुकान पर सब्जियां बेचने लगा। दुकान में मुनाफा हुआ, दुकान चल निकली, तो उसने होलसेल में सब्जियां लेकर के खरीदता और रिटेलर को दे देता, मंडी में बैठने लगा। फिर उसने सब्जी के साथ फलों का कारोबार भी शुरू किया। फल और सब्जी दोनों का कारोबार चल पड़ा। फिर साथ में ड्राई फ्रूट्स भी रख लिए। फिर उसने खेती में काम आने वाले खेती के बीज और कीटनाशक और उर्वरक इत्यादि भी बेचना शुरू कर दिया। इस तरह उसको मुनाफा 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 होता गया और उसकी कई सारी शाखाएं हो गई शहर में। फिर वो जहां भी कोई सामाजिक कार्य होता वहां आर्थिक सहयोग कर देता। लोग उसकी सफलता पर प्रसन्न थे कि देखो बहुत गरीब था, पिता का देहांत हो गया था और इसने अपनी मेहनत से अपने कारोबार को खूब बढ़ाया और धन ऐश्वर्य इकट्ठा हो गया और सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए सहयोग भी खूब करता है। तो लोग उसकी तारीफ करते थे। जब कोई मिलता तो उससे कहता कि वाह, तुमने बहुत उन्नति की है, जीवन में बहुत सफलता पाई है। तो वो उत्तर में कहता कि नहीं, मेरा कुछ नहीं है, बस पिताजी का आशीर्वाद है, माता पिता बड़ों का आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद की बदौलत मुझे ये सब उन्नति हो रही है। तो दिन में 10-20 लोग उसको ये बात कहते थे और वो 10-20 बार ये कहता था कि सब पिताजी का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद, मेरा कुछ नहीं। तो वो इतनी बार आशीर्वाद आशीर्वाद कहता था कि सब बड़ों का आशीर्वाद है कि उसका एक नाम ही आशीर्वाद बढ़ गया। जिधर से गुजरता लोग कहते हैं देखो आशीर्वाद जा रहा है, अरे वो सम्मेलन हो रहा है, आशीर्वाद को बुला लो, चलो आशीर्वाद के घर चलते हैं। तो उसका एक उपनाम आशीर्वाद पड़ गया। तो उसकी सफलता दिन दिनों बढ़ती गई बढ़ती गई। एक दिन उसने सोचा कि मैं जिस काम में हाथ डालता हूं मुझे सफलता मिल जाती है और मुझे लगता है कि पिताजी का आशीर्वाद फल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद फल रहा है। तो सचमुच आशीर्वादों में अगर शक्ति है तो एक बार टेस्ट तो लूं, ये आशीर्वाद से मुझे मिल रहा है या मेरी मेहनत से मिल रहा है। तो उसने सोचा कि बिजनेस का नियम ये है कि जहां चीज सस्ती मिलती है वहां से खरीदते हैं और मैं थोड़ा महंगे भाव पर मुनाफा लेके बेच देते हैं। तो मैं ऐसे बिजनेस में हाथ डालूं जिसमें घाटा होने के 100% चांस हो, मुनाफा होने की कोई संभावना ही नहीं हो। ऐसे बिजनेस को करके देखता हूं, उसमें भी सफलता मिले तो समझो आशीर्वाद में ताकत होती है। तो ऐसा सोच के उसने सोचा कि कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा बिजनेस करूं। तो उसने सोचा कि महंगे भाव खरीदो और जहां वो चीज पैदा होती है, सस्ती मिलती है, वहां जाकर बेचने की कोशिश करो। तो उसने पता लगाया कि लौंगें कहां से आती है। लौंग जो होती है आप मसालों में इस्तेमाल करते हो, लौंग इलायची, तो भारत में कम पैदा होती है, केरल वेरल में, बाकी जंजीबार में बहुत पैदा होती है। तो उसने सोचा कि भारत से लौंगें खरीदता हूं और जंजीबार जाकर बेचूंगा जहां से वो आती हैं भारत में। तो उसने यहाँ से महंगे भाव लौंगें खरीदी काफी मात्रा में और पानी के 2-3 शिप भर के, पानी के जहाज, समझो पुराने समय में ऐसे जहाज तो थे नहीं मशीन से चलने वाले, तो समुद्र में तेज हवाएं चलती हैं। तो अगर हवा इधर से चल रही है तो मोटे कपड़े का एक मस्तूल, एक पर्दा था, बनाते थे, तो लकड़ियों से ऐसे बांध देते थे। तो उस पर्दे को ऐसे कर दो तो हवा के वेग से वो पर्दे में हवा भरेगी और हवा की ताकत से नाव आगे जाएगी। मोड़ना है तो ऐसे की बजाय ऐसा कर दो तो हवा यूं मुड़ जाएगी, ऐसे कर दो तो ऐसे। सामने से हवा आ रही है तो थोड़ा मस्तूल डाल दो तो जहाज वहीं रुका रहेगा। आपको आगे जाना है, हवा सामने से ही आ रही है, थोड़ी देर इंतजार करो जब हवा पीछे से आने लगे।
या चप्पू पतवार लेकर के ऐसे चलाओ, लहरों को पीछे धकेलो और आगे जाओ। उसमें ज्यादा मेहनत लगती थी और लंबी यात्रा होती थी। तो कभी मस्तूल, कभी चप्पू पतवार चला करके यात्रा होती थी। खतरे भी रहते थे, समुद्र में तूफान आते। तो 10-20 नाविकों को और बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर के समुद्र की यात्राएं की जाती थी। तो उसने 2-3 बड़ी नावों पर, जिनको हम उस समय का जहाज कह सकते हैं, और 10-20 नाविकों को साथ लिया और उनको साथ लेकर के वो जंजीबार नौकें बेचने के लिए चल पड़ा। कई दिन की यात्रा के बाद जब वो जंजीबार के समुद्र के किनारे रुका तो जहाजों का लंगर डाल दिया गया। लोहे का एक इतना बड़ा होता है, उस जंजीर में बंधा हुआ, उसको समुद्र में नीचे डाल दो तो उसके सहारे वो नाव वहीं की वहीं रहती है। जब तक आप लंगर उठाओगे नहीं तब तक वो चलेगी। तो लंगर डाल दिया, शिप समुद्र किनारे रुक गए। उसने सोचा कि मैं माल उतारूं और जंजीबार में जाकर बेचने की कोशिश करूं और पिता के बड़ों के आशीर्वादों की ताकत परखूं। उससे पहले अकेला जाता हूं, पहले छोटा सा देश है, देखता हूं शहर कैसा है, कहां पर माल बिक सकता है और क्या क्या यहाँ के तौर तरीके हैं। तो नाविकों को पानी के जहाज में रोक करके और उतर करके जहाज से चल पड़ा समुद्र किनारे शहर की ओर। तो शहर की ओर जब जा रहा था तो उसने देखा कि 400-500 लोगों से घिरा हुआ एक राजसी वस्त्र पहने हुए एक प्रभावशाली इंसान सामने से चला आ रहा है। लगता है इस देश का कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है वो। तो उसने रास्ता चलते एक इंसान से पूछा कि ये कौन है। तो उसने कहा ये इस देश का राजा है। अच्छा, तो मैं प्रणाम कर लूं? तो वो राजा के ठीक सामने आया और प्रणाम कर लिया। तो उस राजा के साथ जो 400-500 सैनिक थे, उनके हाथों में न भाला था, न तलवारें थी, न धनुष बाण थे। उनके हाथों में बड़ी बड़ी छलनियां थी। उन छलनियों को लेकर के वो राजा के साथ चले आ रहे थे। तो इसने राजा के सामने जाकर प्रणाम किया और महाराज की जय हो, मैं भारत से आया हूँ। अच्छा, क्या करने आए हो? बोले व्यापारी हूँ, या व्यापार करने आया हूँ। अच्छा, व्यापार करने आए तो क्या सामान लाए हो? सोना लाए हो, रेशमी कपड़े लाए हो जो भारत में थे? नहीं नहीं, मैं तो लौंगे लेकर के आया हूँ यहाँ बेचने के लिए। तो राजा बहुत हंसा। राजा ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, सैकड़ों शिप भर करके यहाँ से रोज भारत की ओर यहाँ से लौंगे जाती हैं, तो वहां से यहाँ लौंगे बेचने आए? तो ऐसी बातें करते करते समुद्र किनारे की तरफ भी वो व्यक्ति भी वापस लौट चला, क्योंकि राजा समुद्र किनारे आ रहा था। तो उसने शहर जाने का इरादा छोड़ के राजा के साथ ही चल पड़ा, राजा से बातें करते हुए। तो राजा ने कहा कि तुम यहाँ लौंगे बेचने क्यों आए हो? ऐसी सनक तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? तो उसने सारी कथा बताई कि मेरे पिताजी ने मरते हुए आशीर्वाद दिया था, कहा था जो काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी। पिताजी के आशीर्वाद से मुझे बहुत सफलता मिली। तो मैंने सोचा कि सफलता मिलती जा रही है, ये मेरी मेहनत से मिल रही है या बिजनेस के जो नियम हैं उनसे मिल रही है? सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। मैंने सोचा कि पिताजी के आशीर्वाद की ताकत परखता हूँ और महंगा सामान लेके और वहां बेचूंगा जहां वो पैदा होता है, जहां सस्ता मिलता है। तो मैं लौंगे यहाँ बेचने आया हूँ। आप जा रहे हैं क्यों समुद्र किनारे? और आपके साथ जो ये सैनिक चल रहे हैं, व्यापारी ने राजा से पूछा, इनके हाथों में आपकी रक्षा के लिए न धनुष बाण है, न भाले हैं, न तलवार है, ढाल है, कुछ नहीं, और छल्लियां लेके जा रहे हैं। आपको अपनी रक्षा की चिंता नहीं है? तो राजा ने कहा देखो, छोटा सा देश है, मैं अपनी जनता से बहुत प्यार करता हूं और बदले में जनता भी मुझे प्यार देती है। मैं जनता के सुख दुख की चिंता करता हूं, अच्छे से जितना हो सकता है अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करता हूं। पड़ोसी देशों के साथ मेरे अच्छे संबंध है, किसी से दुश्मनी नहीं है, तो मुझे बहुत सुरक्षा की चिंता नहीं होती। फिर भी राजा लोगों की परंपरा है कि चलते हैं तो तीर तलवार भाले के साथ सैनिक लेकर के निकलते हैं कि ताकि पता चले कि कोई राजा आ रहा है। लेकिन आज मैं किसी
दूसरे प्रयोजन से समुद्र किनारे जा रहा हूं। छलनियां क्यों हैं इतनी बड़ी बड़ी? व्यापारी ने पूछा। तो उस राजा ने कहा कि मैं कल शाम को समुद्र किनारे घूमने के लिए आया था। घूम रहा था, घूमते घूमते जब मैं अपनी सैर समाप्त करके वापस लौटने लगा, तब मेरा ध्यान गया कि मेरे हाथ की अंगूठी कहीं गिर गई। तो ये छलनी लिए हुए 400-500 लोग हैं। शाम तक हम समुद्र के किनारे की रेत छानेंगे, बालू, और छानने में शायद अंगूठी मिल जाए। तो उस व्यापारी ने कहा, बड़ी अजीब बात है, ऐसी तो हजारों अंगूठियां आप दान कर सकते हो खरीद के। आप तो साधारण सी अंगूठी, आखिर सोने की तो होगी, ज्यादा से ज्यादा एक हीरा जड़ा होगा, तो उसके लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हो, दूसरी खरीद लो, मैं आपको भेंट कर देता हूं। तो राजा ने कहा, नहीं, वो साधारण अंगूठी नहीं है। मैं जब युवा था और इधर उधर ऐसे ही भटका करता था, तो मुझे एक सन्यासी मिले और उन्होंने कहा कि तुम जीवन क्यों खराब कर रहे हो, ऐसे कभी कुछ नहीं करते हो, कुछ करो, जीवन में उन्नति करो। और देखो, मैं तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शारीरिक बल, बुद्धिमत्ता, इस सबसे परिचित हूं। इस देश को एक अच्छे शासक की जरूरत है। तब ये देश ऐसे ही टूटा फूटा बिखरा पड़ा था। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम जनता को संगठित करो और सेना बनाओ और इस देश को सभ्य सुशिक्षित बनाओ, शिक्षा का प्रसार करो, अच्छे से इस देश में शासन होना चाहिए, देश फले फूले। ऐसा कहकर उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मुझे वो अंगूठी दी थी। और मुझे लगता है कि उस सन्यासी के आशीर्वाद से ही मैं उन्नति करता गया। उस दिन से मेरा जीवन बदल गया और मैं इस देश का शासक बन गया। तो वो अंगूठी सामान्य अंगूठी नहीं है कि ऐसे खरीद लो, तो सन्यासी की दी हुई आशीर्वाद की प्रतीक है। इसलिए उस अंगूठी को ढूंढना मेरे लिए जरूरी है। तो मैं समुद्र किनारे जा रहा हूं। इतनी बातें करते करते वो लोग समुद्र किनारे आ पहुंचे थे। तो उस व्यापारी ने कहा कि अच्छा, तो पहले मैं ही टेस्ट करता हूं, देखता हूं कि शायद मुझे ही वो मिल जाए। तो उसने छलनी के बिना ऐसे ही मुट्ठी में रेत भरी, जमीन पर झुक के मुट्ठी में रेत भरी और ऐसे खोली, तो देखा उस मुट्ठी भर रेत में ही वो अंगूठी मिल गई थी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, उस व्यापारी को अपने साथ लाया, उसके नाविकों को भी बुलाया और कहा कि ये लौंगे जहां से लाए वहीं ले जाओ और 5 शिप भर के यहां से मैं और तुम्हें लौंगे गिफ्ट करता हूं, और हर साल 10 वर्ष तक मैं तुम्हें 5 शिप प्रति वर्ष लौंगे यहां से भेजता रहूंगा। जितनी चाहे लौंगे ले जाओ और फिर सस्ते भाव से तुम करो व्यापार। तो ये तो सिर्फ कहानी थी। संयोग था कि मुट्ठी ऐसे भरी और उसमें से रेत आ गई। एक चीज बीच में स्पष्ट करूं, प्रार्थना और आशीर्वाद की शक्ति पर बात करने से पहले, कल मैंने आपसे कहा था कि संसार में जीवन में उन्नति और सफलता करने के जो मानदंड हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का चिंतन गलत कर दिया गया है। और उस गलत चिंतन की वजह से सुख नहीं बढ़ा, समाज का दुख बढ़ा है। वो गलत अवधारणा ये है कि सफलता हम किसे मानते हैं। सफलता के मानदंड हमने समझ लिए कि जो बहुत धनवान हो गया जीवन में, वो जीवन में सफल है। जो बहुत ऊंचे पद पर बैठ गया, प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, एमएलए एमपी मिनिस्टर हो गया, वो जीवन में सफल है। जो बहुत फेमस हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया, वो जीवन में सफल है। तो हमने इस सफलता के गलत मानदंड निश्चित किए हुए हैं। ये तो संग्रह है, इसे सफलता क्यों कहते हो? धन का संग्रह कर लिया, पद का संग्रह कर लिया, कीर्ति का संग्रह कर लिया। जी हाँ, कीर्ति का भी संग्रह होता है। आप सारे कानपुर शहर में अपने फोटो लगाकर और कुछ भी लिखवा कर, दीपावली की शुभकामनाएं करके होर्डिंग लगवा दो बड़े बड़े, तो आपका चेहरा लोग पहचानने लगेंगे कि नहीं? फिर मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में बस आपका ही फोटो हो, या कम से कम कानपुर में बस आपका ही फोटो, सारे होर्डिंग, और उसको लगाने की जगह आप खरीद लो, क्योंकि वो फ्री में नहीं मिलती है। छोटे शहरों में तो फ्री लग जाते हैं होर्डिंग,
यहाँ नगर पालिका किराया लेती है, तो चलो दे दो, और आप कोई जगह ही मत छोड़ो। दो हिंदू समाज के बड़े धर्म गुरुओं में, कथावाचकों में आपस में कंपटीशन रहता था, नाम नहीं लूंगा। तो एक को पता चलता था कि इसकी कथा कानपुर में होने वाली है, तो उसके होर्डिंग लगने से पहले जो भी विज्ञापन के जितने जितने स्थान थे वो खरीद लेता था कि इसका विज्ञापन न होने पाए, तो कथा फेल हो जाएगी कि नहीं। तो आप कीर्ति को भी अपने हिस्से में बटोर सकते हो। अब इस समय टीवी चैनल खोलो तो किसके ऐड ज्यादा आ रहे हैं? अच्छा भी एक बार हो गया, कोका कोला, पेप्सी, कोलगेट सब लोगों ने जान लिया, फिर भी आप लगातार 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 आप ऐड क्यों देते हो? सबको पता है कि भाई कोलगेट एक टूथपेस्ट है, ठीक है, करो दांत साफ करने के लिए। बार 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 वही कोलगेट कोलगेट के ऐड क्यों आते हैं? आते ही रहते हैं। वो अगर हटेगा तो दूसरा उस स्पेस को भरेगा, तो वो उन्हें नहीं करने देना है, दूसरा मार्केट में ना आने पाए। तो ये एक दौड़ होड़ और प्रतियोगिता और छीन झपट चल रही है पूरे मानव समाज में आगे बढ़ने की। और बड़ी विचित्र बात है, सुख के साथ जुड़े हुए 4 सूत्र हैं, और उन 4 सूत्रों में 2 सुख की ओर ले जाते हैं, 2 दुख की ओर ले जाते हैं। एक है अधिक से अधिक सुख, दूसरा है दूसरों से ज्यादा सुख, तीसरा है पूर्ण सुख, और चौथा है सारा का सारा सुख। इनमें से 2 चीजें, 2 विचार, आपकी 2 तरह की चिंतन शैली और जीवन शैली आपको दुख की ओर ले जाएगी, और 2 आपके सुख में वृद्धि करेंगे। अधिक से अधिक सुख पाने के लिए हर एक को प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक सुख पाने के लिए प्रयास कीजिए, और जितना आपका प्रयास होगा ठीक तरह से, कल मैंने आपसे 5 प्रकार के पुरुषार्थ की चर्चा की थी, वो 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, जैसा भी और जितना आपका पुरुषार्थ है उतनी आपको सफलता मिल जाएगी। तो अधिक से अधिक सुख पाने के लिए प्रयास कीजिए। जैसे ही आप दूसरों से ज्यादा सुख पाने के फेर में पड़े, वैसे ही आपका दुख शुरू हो जाएगा। कोई भी महिला जब बहुत अच्छी साड़ी, बहुत अच्छी ड्रेस पहनकर किसी पार्टी में जाती है, तो उनका सुख कब कम हो जाता है? जब दूसरे की साड़ी या ड्रेस से वो अपनी साड़ी की तुलना कर लेती है। तो जैसे ही आप तुलना करना शुरू करते हो दूसरों से, तो आपके पास अपने रहने के लिए अच्छा खासा मकान है, लेकिन जैसे ही पड़ोस में दूसरा आपसे नई डिजाइन का बन गया, आपसे ज्यादा भव्य बन गया, आपका दुख शुरू हुआ, यदि आप दूसरों से अपने मकान की तुलना करते रहते हो। टीवी में एक सीरियल आता था, नीली छतरी वाले, थोड़े दिन चला फिर बंद हो गया। उस सीरियल में नीली छतरी वाला कौन? परमेश्वर का एक विशेषण, या आसमान जिसने वो नीली छतरी वाला, ईश्वर का एक हिंदी में एक विशेषण चल पड़ा है। तो सीरियल का नाम था नीली छतरी वाले। तो उसमें शिव जी को लेकर के कहानी बुनी गई थी। तो उसमें एक पात्र है, एक पति पत्नी है। तो पत्नी पति को हमेशा परेशान करती है इस बात को लेकर कि देखो पड़ोस वाले खन्ना जी, पड़ोस वाले खन्ना जी ने देखो एक प्लाट उस कॉलोनी में ले लिया, तुमसे नहीं कुछ होता। पड़ोस वाले खन्ना जी देखो कार खरीद लाए, हम अभी तक स्कूटी पे चल रहे हैं। देखो पड़ोस वाले खन्ना जी की बीबी वहां आई थी, नई ज्वेलरी नई डिजाइन की पहने हुए। तो पड़ोस वाले खन्ना जी ने इस आदमी की जिंदगी दुखी कर रखी। एक श्रीमती एक दिन अपने पति से बोली कि मुझे 10 नई ड्रेस खरीदनी है। तो पति ने कहा कि तुम्हारी अलमारी में इतने कपड़े भरे पड़े हैं कि मुझे कभी कभी ये लगता है कि इस घर में बस कपड़े ही, तुम्हारे कपड़े मेरी इज्जत करते हैं बस।
क्योंकि जब भी अलमारी गलती से तुम्हारी खोल लेता हूं तो 10-20 कपड़े नीचे पैरों में गिर जाते हैं, बस वही मेरी इज्जत है। तो इतने कपड़े तो भरे पड़े हैं, तो अब 10 नई ड्रेस क्यों खरीदनी है? तो पत्नी बोली कि इसलिए खरीदनी है कि वो सारी ड्रेस जो अलमारी में है सब मोहल्ले की औरतों ने देख ली। 2-2, 3-3 बार सारी ड्रेस पहन ली और मोहल्ले की सब महिलाओं ने, कॉलोनी की सब महिलाओं ने उन ड्रेसों को देख लिया। इसलिए मुझे नई ड्रेस खरीदनी है। डॉक्टर ब्रजेंद्र जी और डॉक्टर रामपाल जी और उनके साथी, नाम नहीं जानता, वो कासगंज से जितेंद्र जी यहाँ पर आ रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन। तो पत्नी ने कहा कि सब सारी ड्रेस 2-2, 3-3 बार पहन ली और सब महिलाओं ने देख ली, इसलिए नई ड्रेस चाहिए। तो पति ने कहा कि ऐसा करते हैं, इन पुरानों कपड़ों सहित नई कॉलोनी में किराए पर घर ले लेते हैं। अभी तो किराए पर रह रहे हैं, तो वहां पहुंच के सारी ड्रेस नई हो जाएंगी। तो दूसरों को दिखाना है, इस भाव से जब आप उन्नति करते हैं तो आपकी उन्नति हमेशा अधूरी रहेगी। क्यों? क्योंकि जिस दूसरे से तुलना करके आप उससे आगे बढ़े, तो आपसे आप जितना भी आगे बढ़ गए उससे भी आगे कोई चल रहा है, तो आपकी वो प्यास हमेशा अधूरी रह जाएगी। हमेशा आप अपने को कहीं न कहीं पीछे पाएंगे। इसलिए दूसरों से तुलना करके जब आप अपने सुख और दुख को नापते हो तो आपका सुख हमेशा छोटा लगता है। इसलिए अधिक से अधिक सुख पाने का प्रयास कीजिए। दूसरों से ज्यादा सुख के फेर में पड़कर आप अपना दुख ही अर्जित करेंगे। पूर्ण सुख हर कोई पा सकता है, सारा का सारा सुख। जैसे ही ये धारणा व्याप्त हो जाती है कि मैं सारा का सारा सुख समेट लूं, वैसे ही बहुत लोगों का सुख छिनता है। किसी पार्टी में आप गए, बहुत सारा भोजन रखा हुआ है, तो आपके लिए पूर्ण कितना है? पूर्ण का क्या अर्थ है? ध्यान दीजिए, पूर्ण का अर्थ, जब आप यज्ञ की पूर्णाहुति करते हो तो पूर्णाहुति का मतलब यज्ञ खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। पूर्ण होने का अर्थ नष्ट हो जाना या खत्म हो जाना नहीं है। जैसे आपने मकान बनाना शुरू किया तो कोई दिन आया जब दीवारें उठ गई, लेंटर पड़ गया, प्लास्टर हो गया, उसमें बिजली पानी सब कुछ आ गया, अब मकान पूरा बन गया। क्या मकान खत्म हुआ है? नष्ट हुआ है? मकान पूर्ण हुआ है, अब उसमें रहना प्रारंभ होगा। तो पूर्णता और अनंतता में अंतर है। पूर्णता अनंतता पर्यायवाची नहीं है। अनंत वो है जिसका कोई अंत नहीं है। अंत दो प्रकार के, समय या स्थान के। ये पुस्तक कहां से कहां तक है? यहां से शुरू होकर यहां तक है। यहां से इसकी शुरुआत है स्थान की, यहां से शुरू होकर यहां पर समाप्त हो रही है। इसका अंत यहां पर आ जा रहा है। लेकिन ये आकाश कहां से कहां तक है? कहीं से कहीं तक नहीं, अनंत है। तो अनंतता एक तो स्थान सापेक्ष है, दूसरी समय सापेक्ष है। ये किताब कब से है, कब छपी थी? तो समझिए 10 साल पहले। कब तक रहेगी? कभी तो इसका नाश होगा, कागज की बनी है। तो ये समय से समय सापेक्ष हो गई। तो अब समय और स्थान की दृष्टि से संसार के ज्यादातर पदार्थ अनंत नहीं है, सादी है और शांत है। कहीं से शुरू हो रहे, कहीं समाप्त हो रहे। कब शुरू हुआ था ये मकान बनना, कब खत्म हो जाएगा, एक सीमा है ना। लेकिन पूर्णता एक भिन्न बात है। कोई काम पूर्ण हो गया, अनंत तो नहीं है ना, सीमा है।
और पूर्ण हुआ तो 10 लीटर दूध एक बाल्टी में भरा हुआ है। आपको आपके लिए पूर्ण कितना है जिससे आपका पेट भर जाएगा? 2 गिलास। सारा का सारा दूध आप ही पिएंगे क्या? तो मनुष्य की ये प्रवृत्ति आज के समय में मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा घातक हो रही है कि सारा का सारा दूध मैं अपने लिए रख लूं, 2 गिलास अभी पीऊंगा, 2 गिलास शाम को पीऊंगा, कल पीऊंगा। वो तो ईश्वर की कृपा है कि चीजें खराब होती हैं, इसलिए आपका भौतिक वस्तुओं का संग्रह बहुत आगे नहीं जाता। लेकिन जिन चीजों को आप विनिमय करके, करेंसी, गोल्ड, ज्वेलरी, और उनके द्वारा आप उनका संग्रह करके और फिर कभी उनको सुख में बदल सकोगे, ये कल्पना करके आप 10 करोड़ हो गए, अब 20 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ हो जाए, 1000 करोड़ हो जाए, 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाए, ये जो इकट्ठा करने के फेर में पड़ते हैं और फिर सारा का सारा ऐश्वर्य मेरा हो जाए, सारा का सारा सुख मेरा हो जाए, इस पार्टी में रखे हुए जितना रसगुल डोंगे में रसगुल्ले हैं वो सब मैं समेट लूं, ये प्रवृत्ति दुख की ओर ले जाएगी। पूर्ण सुख हर एक को मिल जाएगा। बताइए, मिट्टी के कुल्हड़ में पी हुई चाय का स्वाद ज्यादा होगा या सोने के कप में? मिट्टी वाले, मिट्टी के कप में नहीं, मिट्टी में भी नहीं, सोने में भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि चाय कैसी है। ठीक बात है कि नहीं? मिट्टी के कुल्हड़ में पियो, सोने के, इससे क्या फर्क पड़ता है? चाय का फ्लेवर अच्छा होना चाहिए। ब्रुनेई के सुल्तान के पास दुनिया की बहुत ज्यादा दौलत है, शीर्ष धनवान लोगों में उसकी गिनती होती है। 15 किलोमीटर में उसका महल फैला हुआ है। उसके कर्मचारी मोटरसाइकिलों पर चलते हैं। तो कुल्ला करने के लिए उसके बाथरूम में जो वॉश बेसिन है वो सोने की है, कमोड सोने का है। आप बताइए, ये इससे सोने के वॉश बेसिन में कुल्ला करने से कुछ ज्यादा सुख मिल जाता है? वॉश बेसिन का उपयोग क्या है? वॉश बेसिन का उपयोग यह है कि खड़े खड़े आप कुल्ला करेंगे तो पानी अगर जमीन पर गिरेगा तो आपके पैर भीगेंगे, पैर खराब होंगे। तो ऊपर एक ऐसी चिमनी सी है, वॉश बेसिन जिसे बोलते हैं, तो कुल्ला आप उसमें करते हो, पानी पाइप के द्वारा नीचे चला जाता है, आपके पैर नहीं भीगते, आप अच्छे से सभ्यता से हाथ मुंह धो लेते हो। तो इसके लिए चीनी मिट्टी की वॉश बेसिन अच्छे से अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं? सोने की वॉश बेसिन की जरूरत क्या है? ध्यान दीजिए, ये पागलपन है। फिलीपींस की रानी जब अपने पति के साथ जनता में विद्रोह हो गया, क्योंकि टैक्स वसूलते थे और जनता के हित के लिए कोई काम नहीं करते थे, जब जनता में विद्रोह हुआ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है उस रानी का, जब वो छोड़कर महल भागे पीछे के दरवाजे से, तो जनता जब उनके महल में घुसी तो 2000 तो नाइट गाउन थे उस स्त्री के, 5000 जोड़ी जूते चप्पल, 12,000 तरह के परफ्यूम की शीशियां, उनमें से 10-11,000 तो ऐसी थी जिनके ढक्कन भी नहीं खुले थे। क्या कर रहे हो? इतने कपड़े, इतने जूते चप्पलों को क्या करोगे? संग्रह की एक बुरी आदत लग गई, इकट्ठा करने में। तो पूर्ण सुख हर एक के भाग्य में है। जितना पुरुषार्थ कीजिए उतना हो जाए, अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जिस समय आप भोजन कर रहे हैं उस समय आपके पेट की जो कैपेसिटी है, 3 रोटी की है तो 3 रोटी में पूर्ण हो जाएगा, किसी की 5 की है, किसी की 10 की है, बात खत्म हो गई। आप अगर दूसरे का मुकाबला करते हुए 3 रोटी की भूख में 5 रोटी खाएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। तो 2 चीजें दुख की ओर ले जा रही हैं। सुख लगती हैं सुख से जुड़ी हुई, पर सुख नहीं है उसमें। तो लोगों ने गलत धारणाएं सफलता की फैला रखी हैं कि जो बहुत धनवान है वो जीवन में सफल है, जो बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया वो सफल है, जो बहुत प्रसिद्ध हो गया वो सफल है। तो आप ये बताइए, फिर इस पैमाने पर नापें तो कितने लोग सफल माने जाएंगे? फिर धनवान तो थोड़े ही हो सकेंगे। ऊंचा पद तो एक तो ही है ना, प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा ना 130 करोड़ की आबादी में।
तो कितने लोगों को आप सफल मानेंगे? तो आपने सफलता को बहुत सीमित कर दिया। और ध्यान दीजिए, कल मैंने आपसे कहा था, धन दौलत, ऊंचा पद, अधिकार, शक्ति और प्रसिद्धि, ये तीनों मेहनत के बदले में भी मिल सकते हैं, पिछले जीवन के कर्मफल भाग्य की वजह से भी मिल सकते हैं, संयोग से भी मिल जाएंगे, और बेईमानी, छल कपट, छीन झपट, लूट मार करके भी मिल जाएंगे। लेकिन जीवन की सफलता संग्रह के संग्रह में नहीं है। सफलता तो आपने अपना कर्म कैसा किया उसमें है, और आपने सुख कितने उठाए उसमें है। सुख बांटे कितने उसमें है, आनंद कितना पाया उसमें है, पुण्य कितने संग्रहित किए उसमें है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा कि सुख का कारण क्या है और दुख का कारण क्या है? तो ऋषि दयानंद का स्पष्ट उत्तर है, सुख का कारण है पुण्य और पुरुषार्थ, फिर दुख का कारण पाप और पुरुषार्थहीनता, पुरुषार्थ न करना, कर्म न करना। आप खाना मत बनाइए, भूखे रहेंगे। तो जो भी आपको चाहिए उसके लिए उतना संग्रह करना पड़ेगा, अति नुकसानदेह हो जाएगी। तो जब सब लोग सफलता का पैमाना यही समझ लेंगे कि अधिक से अधिक संग्रह, तब फिर उस अधिक से अधिक संग्रह में कुछ लोग सफल होंगे और कुछ लोग वंचित रह जाएंगे। आपको एक वैज्ञानिक तथ्य बताता हूं। इस पृथ्वी पर इतने साधन हैं कि अभी 740 करोड़ आबादी है मनुष्यों की। इस पृथ्वी पर इतने साधन हैं कि 740 करोड़ तो मनुष्य हैं। मनुष्य के अलावा कितने पशु पक्षी कीट पतंग हैं, इनकी गिनती की नहीं जा सकती। लेकिन उन सब के लिए इससे भी ज्यादा मनुष्यों की आबादी हो जाए, सबकी आवश्यकता और सुविधा पूरी करने के साधन इस पृथ्वी के पास हैं। लेकिन इस पृथ्वी के पास इतने साधन कभी नहीं होंगे कि एक आदमी के भी बढ़े हुए विकृत लालच को पूरा कर सके। अमेरिका की आबादी मनुष्यों की पूरी जनसंख्या का 6% है। कितना? 6%। और अमेरिका धरती पर जितना पेट्रोल होता है उसका अकेला अमेरिका 30% कंज्यूम करता है। 30% पेट्रोल वो जला देता है। यानी धरती की कुल आबादी का 6% 30% पेट्रोल जलाकर सुखी है। यानी एक इंसान एक कार में जा रहा है, एक घर में खड़ी है। पति अलग कार पर गया, पत्नी अलग कार पर गई, बेटा अलग कार पर गया, एक घर में खड़ी हुई। और बड़ी बड़ी कारें, ज्यादा पेट्रोल जलाने वाली। एक अफ्रीका और एशिया में रहने वाला कोई नागरिक जितना 10 से 15 मिलकर पेट्रोल या डीजल खर्च करते हैं रोज, उतने में एक अमेरिकन अपनी यात्रा पर जाता है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। और वो विकसित देश है। प्रश्न ये है कि सभी लोग अगर ऐसे विकसित होना चाहेंगे तो ये पेट्रोल कितने दिन चलेगा? साधन सीमित हैं प्रकृति के, असीमित नहीं है। लेकिन अगर उनका सारे साधन रिचार्ज हो रहे हैं तब तो ठीक है। पानी आप इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल करके कहां जाता है पानी? बह जाता है। बह करके फिर से भाप बन करके आकाश में चला जाता है। आकाश से फिर बादल बरसते हैं, फिर से पानी नदियों में और धरती के गर्भ में जो जल है वहां पहुंच जाता है, तो समुद्र में चला जाता है। तो ये इस रिसाइकलिंग से सबका काम चल रहा है। पेट्रोल तो ऐसी चीज नहीं है। तो ध्यान दीजिए, धरती के 740 करोड़ मनुष्यों को अगर हर इंसान को 10 बाई 10 के कमरे, 10 बाई 10 के 10 फीट लंबे 10 फीट चौड़े इतने पक्की ईंटों से बने एक कमरे को हर व्यक्ति के हिस्से में बांटा जाए तो इस धरती पर उपजाऊ मिट्टी की इतनी सी भी परत नहीं बचेगी। अगर सब पक्के मकान में रहेंगे, सबको आप पक्का मकान प्रोवाइड करना चाहोगे,
तो 740 करोड़ लोगों को आप 10 बाई 10 का एक एक कमरे का मकान दीजिए, धरती पर उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाएगी। और आपको मालूम है 1 इंच मोटी उपजाऊ मिट्टी की परत तैयार करने में प्रकृति को 1000 साल लगते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें अभी वापस मिट्टी नहीं बनी। तो कहीं तो तय करना होगा कि जीवन की सफलता और सुख किसमें है। सब लोग भव्य बड़े आलीशान पक्के मकान में रहना चाहेंगे, कुछ लोग सफल हो जाएंगे, बाकी को झोपड़ी भी नसीब नहीं होगी। ये पाप इकट्ठा हुआ, ये पुण्य। इसलिए कहीं तो कोई न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू करने का कभी कुछ सोचो। इसके गलत कॉन्सेप्ट मन में बिठा दिए हैं और हर व्यक्ति उस दौड़ में शामिल होने के लिए बस है। तो भारत के ऋषियों ने जीवन के ऐश्वर्यों को विभाजित किया, मनुष्यों की प्रवृत्तियों को समझा और उसके अनुसार उन्होंने इस बात की व्यवस्था नहीं की कि प्रत्येक व्यक्ति धनवान हो सके, प्रत्येक व्यक्ति शासक हो, नहीं। उन्होंने इस बात पर चिंतन किया है कि प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो सके, आनंदित हो सके, जीवन की मनुष्य जीवन की वास्तविक सफलता को प्राप्त करे। तो कल मैंने आपसे उदाहरण दिया था कि हर व्यक्ति अपने में सफल है। किसान अगर खेती ना करे, अनाज पैदा ना करे, तो सब भूखों मर जाएंगे कि नहीं? तो किसान अपने काम में सफल माना जाना चाहिए कि नहीं? उसने मेहनत करके पसीना बहाकर जमीन जोतकर और सर्दी में सुबह 4 बजे सिंचाई करने के लिए जग जाता है, गर्मी में फसल काटता है, पसीना बहाता है और इसके बदले में सबके लिए अन्न उत्पन्न कर देता है। वो अपने काम में सफल माना जाना चाहिए कि नहीं? या जिन्होंने गलत सलत तरीकों से धन संपदा इकट्ठी कर ली है, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, 2000 नाइट गाउन जिनके घरों में भरे हुए हैं, 5000 जोड़ी जूते चप्पल छोड़कर जो भाग रहे हैं, आप उनको किस आधार पर सफल कह रहे हैं? ये सफल नहीं है, ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विफलता है। क्या किया आपने? आखिर 5 नाइट गाउन काफी थे, उसके लिए 2000 नाइट गाउन की जरूरत क्या थी? रात में पहनने वाली जो ड्रेस होती है गाउन जैसे, 4 जोड़ी चप्पल जूते रख लो, 10 रख लो, 15 रख लो, हर रंग की ड्रेस जो आपको पहननी है उसके जैसी एक एक सैंडल, एक एक चप्पल रख लो। महिलाओं को बड़ा शौक होता है रंग मिलाने का। 5000 जोड़ी जूते चप्पल, ये पागलपन है। इसको आप जीवन की सफलता मानने लगते हो। इसी दौड़ में, इसी होड़ में, इस रैट रेस में, चूहा दौड़ में हमने इंसानों को उलझा दिया है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपने काम को ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत से कर रहा है, जिससे दूसरों का सुख बढ़ रहा है, वो अपने काम में सफल है। और न जाने किन किन के परिश्रम से मेरा आपका सुख बढ़ता है। ये कपड़े जो आपने पहने हुए हैं, इसका एक भी धागा आपने बुना है? किसने कपास पैदा की? रुई। किसने उसका धागा बना दिया? किसने उस धागे को बुनकर कपड़ा बना दिया? किसने उस कपड़े को सिलकर आपके साइज से शर्ट, पैंट, सलवार, सूट सिल दिया? आपके शरीर की शोभा बढ़ गई। लेकिन जैसे ही आपने एक शर्ट पहनी है, हजारों हाथों और हजारों मस्तिष्कों का ऋण आपके ऊपर हो गया। उनकी सफलता से आपका सुख बढ़ा है। वो व्यक्ति जिसने कपड़ा बुना, वो कपड़ा बुनने में सफल था। वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले सोचा कि कपड़ा कैसे बुना जाए, जिसने सिलने की शैली सोची कि कैसे कपड़े को मनुष्य के शरीर के साइज से काटकर सिल दिया जाए ताकि सुविधा बढ़ जाए, वो सबसे बड़ा वैज्ञानिकों में से एक था। तो अभी आप नए नए डिजाइन, फैशन तैयार कर लेते हो, लेकिन सिलाई की जो विद्या है कि आपकी आस्तीन ऐसी होंगी और यहां से काटकर इस तरह से एक शर्ट या कुछ भी आपके शरीर के हिसाब से तैयार कर दिया जाएगा, मौलिक बात वही है। तो एक इंसान, किसी ने गेहूं पैदा किया, किसी ने उसकी मैदा बना दी, किसी ने गन्ना पैदा किया, किसी ने चीनी बना दी, किसी ने सोचा कि ये चीनी कैसे बने, किसी ने रसगुल्ला बना दिया, किसी ने सोचा कि रसगुल्ला कैसे बने। रसगुल्ला बनाने के लिए कढ़ाई के लिए लोहा किसी ने निकाला, कढ़ाई किसी ने बनाई। एक रसगुल्ला खाते ही आप हजारों लोग के ऋणी हो जाते हो। सबके कर्म का प्रभाव दूसरों पर पड़ रहा है। हर वो व्यक्ति सफल है जो अपने कर्म को इस भाव से कर रहा है कि मेरे इस काम से दूसरों का सुख बढ़ेगा, बदले में आजीविका मिलेगी। ठीक है,
तो संसार में हर व्यक्ति वो सफल है जो अपने काम को ईमानदारी से कर रहा है। इसलिए सफलता के बारे में जो दृष्टिकोण है उसको ठीक करना पहले आवश्यक है। तो उस राजा ने व्यापारी से कहा कि ये सन्यासी का आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं सफल हुआ और इस उन्नति के शिखर पर पहुंचा। उस व्यापारी का मानना था कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद है और देखो यहां आकर के भी वो आशीर्वाद फल गया। मैं लौंगे महंगी लेकर के भारत से आया और यहाँ सस्ती बेचने आया, यहाँ मुनाफा कमाने आया जहां लौंगे पैदा होती हैं, लेकिन यहाँ देखो अंगूठी मेरे हाथ में आई। अब ये संयोग था कि इसके हाथ में अंगूठी आई, ये भाग्य था। यहां से बात पकड़ने की कोशिश कीजिए। मैंने जिस पॉइंट पर आपको छोड़ा था कि धन दौलत मेहनत के बदले भी मिलेगी, भाग्य से भी मिल जाएगी, संयोग से भी मिल जाएगी और बेईमानी छल कपट से भी मिल जाएगी। अंतर क्या रहेगा? अंतर ये रहेगा कि पुरुषार्थ या भाग्य, भाग्य भी पुरुषार्थ है। ध्यान दीजिए, पिछले जीवन के वो कर्म जो फलीभूत नहीं हुए, जिनका फल नहीं भोगा जा सका, वो भाग्य है, चाहे दुर्भाग्य हो या सौभाग्य हो। उससे भी सुख मिलेगा, सुख के साधन मिलेंगे या पुरुषार्थ के बदले में मिलेंगे, पर संयोग से जो मिला या बेईमानी से जो आपने अर्जित किया, उसको आप कुछ भी कर लेना, सुख में नहीं बदल सकोगे। वो बस रखा रह जाएगा। आपने संग्रह किया और रखा रहेगा। तो उदाहरण से समझिए, संयोग और भाग्य में क्या अंतर है? देखिए, इस कंघी का मेरे सिर से जुड़ना, टच होना संयोग है, अलग होना वियोग है। लेकिन इस संयोग का परिणाम सुख या दुख है या नहीं, ये अलग बात है। संयोग संयोग है। तो दो हाथ मिल गए, ये हाथों का, दो हाथों का संयोग। तो दो व्यक्तियों का संयोग, दो वस्तुओं का संयोग मिल जाना, दो घटनाओं का संयोग एक जैसा हो जाना या एक समय में घट जाना, ये संयोग होता है। इसका परिणाम सुख या दुख होगा, तो वहां भाग्य की भूमिका शुरू होगी। उदाहरण से समझिए, एक व्यक्ति रास्ते में चला जा रहा है। रास्ते में चलते हुए एक वृक्ष के नीचे से, नीम का पेड़ है, उस पेड़ का पत्ता गिरा। उसी समय ये नीचे से निकले और वो पत्ता इनके सिर पर गिरा। ये संयोग है या भाग्य है? बताइए। संयोग। ये संयोग है भाई। पत्ता गिरा और सिर से टच होकर के नीचे गिर गया। इससे कुछ सुख मिला या दुख मिला? कुछ भी नहीं। लेकिन ये आकस्मिक संयोग नहीं है। आकस्मिक संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आकस्मिक मतलब बिना किसी कारण के ऐसे। ये सज्जन अपनी योजना से रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं इन्हें जाना है। ईश्वर की व्यवस्था योजना से वो पत्ता अपने समय पाकर के पीला हुआ है, हवा चली है, हवा से इस पत्ते को गिरना है। अब ये संयोग है कि ये नीचे गिरे, नीचे से जा रहे हैं और पत्ता ऊपर से गिरा और इनके सिर से टच होकर नीचे गिर गया। लेकिन अगर वो कोई नारियल का फल होता तो सिर पर गिरता। अब ये सिर्फ संयोग नहीं। कासगंज में जहां हमारे ब्रजेंद्र जी रहते हैं, वहां एक महिला सो रही थी अपने घर में। पंखा ऊपर चल रहा था, गर्मियों का मौसम था। इधर से करवट बदली और उसी समय पंखा ऊपर गिरा। पंखा गिरा, उसी समय फिर करवट इन्होंने बदल ली, लेकिन कंधे पर और सिर के इस हिस्से पर गिरा। भुज में, गुजरात में एक इलाका है भुज, कच्छ का एरिया, वहां भूकंप आया। उसका प्रभाव अहमदाबाद में भी था, भुज में भी था और कई इलाकों में था। बहुत सारे गांव पूरी तरह मिट्टी में मिल गए। जबरदस्त भूकंप था और मैं तब वहीं था, भुज में, चौथी मंजिल पर। तो वो सारी घटना नहीं बताता। एक सज्जन अहमदाबाद में अपने घर में ऊपर की मंजिल पर बैठे बैठे ड्राइंग रूम में सुबह सुबह उठकर किचन में आ गए, पत्नी से कहते हुए, आज क्या बना रही हो? नाश्ते में बड़ी खुशबू आ रही। और उसी समय भूकंप आया, ड्राइंग रूम गिर गया।
और वो उठकर किचन में आ गए थे, इसलिए बच गए। इससे उल्टा भी हुआ, ड्राइंग रूम से उठकर आ गए किचन में कि क्या बात है, चाय में इतनी देर हो गई, और उसी समय भूकंप आया, किचन सहित पति पत्नी नीचे आ गए। अब ये सिर्फ संयोग नहीं है, इसके पीछे कोई कर्म फल जुड़ गया है। इसको एक और उदाहरण से मैं स्पष्ट करूंगा। एक सज्जन रास्ते में जा रहे हैं और उन्हें एक थैला दिखाई दिया, एक बैग आकर्षक था। उस बैग को इन्होंने उठाया, भारी था, खोला तो देखा उसमें सोने के, गोल्ड के 1000 सिक्के थे। अब बोलना ये संयोग है कि भाग्य? ऊपर से देखने पर लग रहा है भाग्य। अभी देखिए ये क्या होता है। ये सज्जन सोने के सिक्कों को लेकर घर आ गए। घर में इन्होंने आकर उन सिक्कों को जमीन में या दीवार में छुपा दिया। बिजनेस चलता था अपना, खाने पीने और सब सुविधा के लिए बहुत अच्छा। ये कभी मुसीबत में, कभी जरूरत पड़ी देखेंगे, अब वो दबा दिया। अब दबा दिया, 20-30 साल ये जिंदा रहे, उनकी कभी जरूरत नहीं पड़ी और इनकी डेथ हो गई। अब वो सोने के सिक्के कहाँ हैं? उपयोग में तो नहीं आएगा। ये सिर्फ संयोग था। उनके उन सिक्कों का इनके हाथ से जुड़ना, इनके जीवन में जुड़ना, दीवार से जुड़ना, बात खत्म हो गई। सुख में तो नहीं बदले ना। सुख में तो उपयोग या उपभोग से ही चीजें बदलेंगी, वरना जो है वो रखा रह जाएगा। तो वो सिर्फ संयोग था। तो संयोग से लोग प्रधानमंत्री बने हैं। संयोग था कि कोई और मिला नहीं, और कर्नाटक से एक व्यक्ति, चलो ये मेरे विवाद है, इन्हें बना दो। उनकी कोई तपस्या नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, वो दौड़ में भी नहीं थे, संयोग से रहे और कुर्सी पर उनका संयोग हुआ। यानी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर उनका बैठना यानी संयोग है। संयोगवश हुआ और संयोग ही रहा। कुछ देश की योजना, कोई कल्याण की, कोई प्रजावत्सलता की कोई योजना नहीं, बस बैठे और उतर गए। तो उससे क्या फल मिलता है? आपने भी कौन सा सुख पा लिया? बस अहंकार करके मैं प्रधानमंत्री, फिर भूतपूर्व प्रधानमंत्री, थोड़े दिन बाद, 2 साल बाद भूतपूर्व हो जाओगे। तो एक सज्जन कहीं से गुजरे तो उन्होंने देखा किसी का बड़ा आलीशान मकान है और उस पर नेम प्लेट लगी हुई है, अमुक अमुक श्री, और फिर नीचे लिखा हुआ है भूतपूर्व मिनिस्टर। किसी उसमें वो मिनिस्टर रहे थे किसी सरकार में कभी, पर भूतपूर्व रह गया था अभी, तो भूतपूर्व। तभी एक गाय आई, उसने उस नेम प्लेट के नीचे गोबर कर दिया। तो उन सज्जन ने गोबर के नजदीक लिख दिया श्रीमती भूतपूर्व घास। अभी गोबर भी तो कभी भूतपूर्व घास है ना, पहले कभी घास था, अब गोबर है। तो ये तो संयोगों से आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे, आपका पुरुषार्थ का कोई रोल नहीं है उसमें, तो कुछ नहीं, वो सिर्फ संयोग था। तो हिंदी के एक बड़े हास्य कवि हैं अशोक चक्रवर्ती, हिंदी के प्रोफेसर थे। तो उनका एक व्यंग लेख मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखते हैं कि कुछ लोग किसी कुर्सी पर बैठते हैं, किसी कुर्सी यानी किसी पोस्ट पर बैठते हैं, किसी पद पर बैठते हैं, मिनिस्टर हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, कुछ और हो गए। तो कुछ लोग उस पद पर बैठकर पद से जुड़े हुए अधिकार और शक्ति का सदुपयोग करते हैं और दूसरों का सुख बढ़ाते हैं। उस शक्ति का, अगर आप डीएम की कुर्सी पर हैं, आपके हाथ में पावर है, आप चाहें तो जिले का क्या से क्या कर दें। कुछ लोग कुर्सी पर बैठते हैं, पद पर बैठते हैं और कुर्सी पर बैठकर उससे जुड़े अधिकार शक्ति का सदुपयोग करते हैं। और कुछ लोग कुर्सी पर बैठकर उस कुर्सी से जुड़ी जो जिम्मेदारियां हैं वो कार्य संपादन करते हैं। कार्य संपादन समझे ना आप, कार्यों को निपटाना, काम अच्छे से करना। तो उस कुर्सी पर बैठकर उस कुर्सी से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, कार्य संपादन करते हैं। कुछ लोग कुर्सी पर बैठते हैं और कुर्सी पर बैठकर कार्य संपादन में से कार्य सम हटाकर जो बचता है बस वही करते रहते हैं। तो उससे क्या हासिल हो रहा है? सिर्फ संयोग है जो आपने इकट्ठा किया, और बेईमानी छल कपट से जो अर्जित किया है, मेहनत लगी है, गलत दिशा में लगी है, परिणाम सुख नहीं होगा, दुख होगा। जो संयोग से था वो तो सिर्फ इतना ही है कि चलो बस आया और गया, न दुख था न सुख था। लेकिन बेईमानी छल कपट से जो अर्जित हुआ है उसका परिणाम दुख के रूप में भोगे बिना निवृत्ति नहीं होगी। तो ये सज्जन जो चले जा रहे थे, सोने का सिक्का, सिक्कों से भरा हुआ बैग इनके हाथों में आया और फिर दीवार में दबा दिया।
संयोग मात्र था। लेकिन इसके समानांतर आप इस घटना को ऐसे भी देखिए कि किन्हीं सज्जन ने चलते चलते देखा सोने से सिक्के भरे हुए बैग को और उस बैग को उठा लिया और चल पड़े। तभी पीछे से पुलिस की जीप आई, उसने इन्हें पकड़ लिया, क्योंकि वो चोर जो सोने के सिक्के चुरा कर भागा था उसको लग गया कि जीप पुलिस पीछे से आ रही है, उसने सोने के सिक्के फेंके और भाग गया। इन्होंने उठा लिया और ये पकड़े गए और चोर समझे गए, सजा मिली। ये संयोग था। बोलिए। भाग गया सारा, यहाँ भाग गया आगे। अब सिक्के तो संयोगवश ही मिले थे। ये जो जुड़ गया कि इनका चोर समझा जाना और पकड़ में आ जाना, ये कोई पिछला कर्म फल यहां जुड़ गया है। तो ध्यान दीजिए, आप जीवन संयोगों पर नहीं डाल सकते हैं। हर जगह कर्म फल की व्यवस्था काम कर रही है। एक सज्जन चलते चलते फिसल कर गिरे और उठकर कपड़े झाड़ कर चल पड़े। बस थोड़ा खड़े से गिरने से जितनी ठेस लगती है उतनी चोट लगी, कपड़े थोड़ा मैले हो गए, लोगों ने देख लिया, थोड़ा शर्मिंदगी सी, भाई इतना ही फल हुआ और कपड़े झाड़ कर चल पड़े। दूसरे सज्जन भी गिरे, ऐसे एंगल से गिरे कि हड्डी टूट गई। फिर डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने हड्डी जोड़ दी, ठीक से नहीं जुड़ी, फिर ऑपरेशन करना पड़ा, पैर इतना सा छोटा रह गया, जीवन भर लंगड़ा कर चलेंगे। अभी का कर्म बराबर है, एक जैसा। क्या? असावधान होकर चलना। फल में अंतर क्यों है? तो आप इसे संयोग नहीं कह सकते, क्योंकि संयोग कहते ही सारी कहानी खत्म हो जाती है। इस जगत में संयोगवश नहीं कुछ हो रहा, स्पष्ट दिख रहा है। आप कर्म करते हो, फल मिलता है। आप चलते हो तो पहुंचते हो कि नहीं? आप पढ़ते हो तो आपको कुछ विद्या प्राप्त होती है कि नहीं? आप कुछ करते हो तो धन मिलता है कि नहीं? ऐसा नहीं होगा कि आप धनवान होने के लिए प्रयास करें और कुछ भी पैसा ना मिले। ठीक है, आप जितना सोचते थे, जितना चाहते थे, उतना नहीं मिला, वो अलग बात है, लेकिन कुछ तो जरूर मिलेगा। कानपुर शहर में एक भिखारी शाम तक 200 रुपए तो कमा लेता होगा, कहीं भी खड़ा हो जाए। हमारे सुखवीर जी जहां रहते हैं उसके पास ही एक इलाका है बांद्रा, मुंबई में। बांद्रा में एक मस्जिद है। बांद्रा की मस्जिद की पहली सीढ़ी पर बैठकर भीख मांगने वाला भिखारी उस जगह पर भीख मांगने का अधिकार 5 लाख पगड़ी लेकर बेच के चला आया गांव अपने। यानी उस पगड़ी, उस सीढ़ी पर ज्यादा भीख मिलती है तो उस सीढ़ी पर बैठकर भीख मांगने का अधिकार 5 लाख में बिकता है माया नगरी में। तो ऐसा नहीं है कि आप कर्म करेंगे और फल नहीं। कर्म करते हो, फल जरूर मिलता हुआ दिखता है। आप चलते हो और पहुंचते हो। अंतर यह होता है कि कभी कभी आपने चलने की पूरी कोशिश की और आप वहां नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहिए था, जहां पहुंचना आपका लक्ष्य था, पर कहीं तक तो पहुंचे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नहीं पहुंच पाए। ठीक है, आपको एयरपोर्ट जाना था, रेलवे स्टेशन जाना था, ट्रेन पकड़नी थी, रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला कि आपकी ट्रेन छूट गई। ये होगा, कितना होगा? 100 में 20 बार। और जब आपको पता है कि कानपुर में ट्रैफिक रहता है तो और 1 घंटा पहले निकलो ना, अगर जाना जरूरी है तो। और नहीं तो कोई बात नहीं। अब मुझे 6 बजे की ट्रेन पकड़नी थी तो 5:30 बजे घर से निकले, सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं मिलेगा, 10 मिनट में पहुंच गए, 20 मिनट का इंतजार। तो आप सारी परिस्थितियों का आकलन करके ठीक पुरुषार्थ करते हैं तो उसका फल होता है। तो कल मैंने आपसे कहा था 5 तरह के पुरुषार्थ, 5 तरह के प्रयत्न कीजिए। किसी भी दुख को हराना हो, किसी भी सुख को पाना हो, 5 प्रकार के पुरुषार्थ लगेंगे। उन 5 प्रकार का पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता ना मिले तो समझना कि इस सफलता के ना मिलने में ही ईश्वर ने आपका कल्याण सोचा हुआ है। तो एक उदाहरण, उसके बाद अभी की बात रोक दूंगा, फिर शाम को बची बात करेंगे। अक्षय कुमार को आप सब जानते हैं, फिल्म एक्टर। तो वो थाईलैंड से जब मार्शल आर्ट सीख कर भारत आए तो मॉडलिंग करने लगे। मॉडलिंग आप समझते हैं, जैसे साबुन बेचना है तो साबुन का विज्ञापन कर दिया, तो च्यवनप्राश बेचना है
तो बलिष्ठ शरीर उनका था ही, तो ऐसे मसल्स दिखाते हुए ये च्यवनप्राश खाने से मेरा शरीर ऐसा हुआ है। तो ऐसा कुछ लाख रुपए मिल जाते थे साल में, तो उनकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन फिर भी पूरे संतुष्ट नहीं थे अभी जीवन की उन्नति से। मॉडलिंग का काम उन्हें मिलने लगा, थोड़ा बड़ा मिल जाता था, पैसे मिल जाते थे। एक दिन उनको किसी एजेंट ने कहा कि देखो, इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, इसका ऐड करना है, इसका विज्ञापन करना है, इसके लिए एक फिल्म बननी है 5-10 सेकंड की, काम करोगे? कहा। तो उसने कहा कि शूटिंग बेंगलोर में होगी, मुंबई रहते थे, कि बेंगलोर में होगी, वहां चले जाओ। तो मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो हवाई जहाज के किराए की टिकट नहीं है, कल ही पहुंचना था, ट्रेन से जा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि वो मैं टिकट तुम्हें एयरपोर्ट पे दे दूंगा, 4 बजे आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है। ये सो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे इनका फोन बजा। उन दिनों मोबाइल होते नहीं थे, लैंडलाइन फोन। तो लैंडलाइन फोन बजा, तो उन्होंने फोन उठाया, उधर से गालियां आई। कहाँ है? मैं सो रहा हूं। तो फिर गालियां 10 सुनाई दी। उन्होंने कहा कि बेवकूफ, तेरे को कहा था कि 4 बजे की फ्लाइट है, एयरपोर्ट पहुंच जाना। उन्होंने कहा कि मैं तो समझा शाम 4 बजे की फ्लाइट है, सुबह 4 बजे की फ्लाइट कोई पकड़ता है। तो उधर से और 10-20 गालियां सुनाई उस आदमी ने और फोन काट दिया। ये बहुत दुखी उदास हुए। 5 लाख रुपए एक बार में मिलने थे। सब पहली बार इतना बड़ा इनको ऐड करने का एक अनुबंध मिला था, एग्रीमेंट, हाथ से निकल गया। बहुत दुखी, शाम तक बस लेटे ही रहे, खाया नहीं, पिया नहीं, उदास। इतना बड़ा मौका मिल गया। इस बड़ी कंपनी का ये ऐड मिल जाता करने को, तो और भी ज्यादा काम मिलता और ज्यादा फेमस हो जाते और फिर ज्यादा अच्छे कुछ अवसर मिलते। तो बहुत दुखी रहे। शाम को 4 बजे उनके पास फिर फोन आया, कोई और का। तो उनका ये फिल्म बन रही है यार, और यहाँ जो है, जो फाइटिंग सीन करने वाला था, लड़ाई भिड़ाई के सीन होते हैं ना, लड़ने भिड़ने के, तो वो सीन जो करने वाला था वो बीमार पड़ गया है, एक्टर। उसे पता था, इनका दोस्त जो फोन कर रहा था, कि तू कर सकता है इस सीन को? कहा? तो सेट तैयार है, आजा जल्दी। तो चले गए और वो फिल्म हिट हो गई और उससे इनकी फिल्मों की हीरो बनने की यात्रा शुरू हो गई। अगर वो ऐड मिल जाता इनको, यानी ये जिसमें सफलता मान रहे थे उसमें सफलता इनकी हो जाती और ये चले गए होते सुबह 4 बजे की फ्लाइट से, तो वो ऐड ही कर रहे होते अभी तक। वो असफल हो गए, वो नहीं जा सके, इसलिए ये बड़ी सफलता का रास्ता खुला। तो 99% जो आप चाहते हो वो आपके पुरुषार्थ के बदले मिल जाएगा। कभी कभी या तो कोई बड़ा कर्मफल रुकावट है, या परमेश्वर ने आपके लिए कुछ और कल्याणकारी सोचा है। परमेश्वर आपके सुख की व्यवस्था बाद में करेंगे, कल्याण की पहले। हर एक व्यक्ति को, जो बुद्धिमान है, उसे कल्याण को पहले रखना चाहिए, सुख को बाद में। जैसे कल मैंने आपको उदाहरण दिया कि डायबिटीज के मरीज को मिठाई खाना सुखद तो लगता है, पर कल्याण उसमें नहीं है, तो सुख छोड़ देता है, कल्याण को स्वीकार कर लेता है। किसी बच्चे को पढ़ना अच्छा लगता है क्या? बचपन में स्कूल जाना अच्छा लगता है? उसे पता ही नहीं होता कि इसमें क्या कल्याण है, क्या भलाई है पढ़ने लिखने में। उसको आप रटाते हो, रटो, एप्पल की स्पेलिंग रटाते हो, ये रटाते, ये लिखना सिखाते हो, ए फॉर एप्पल। वो कहता है मुझे एप्पल दो ना, खा लूं, बात खत्म हो। तो क्यों मुझे सिखाए जा रहे हो? आ से अनार, ये अ लिखना सीख। तो वो नहीं सीखना पढ़ना चाहता, उसको उसमें सुख नहीं है, उसे उसमें भारी दुख लगता है। लेकिन फिर भी माता पिता के दबाव में, समाज के दबाव में, तरह तरह डांट फटकार, ये वो, किसी तरह सीख लेता है। सुख नहीं होता है उसको, कल्याण है उसमें। एक बच्चा सड़क किनारे खड़ा हुआ था, तो उसने देखा एक कसाई एक बकरे को पकड़े हुए रस्सी से बांधे खींचता हुआ ले जा रहा है। पशु पक्षियों में भी इंट्यूशन होती है, तो उस बकरे को लग गया था मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो वो अपने आगे वाले पैर ऐसे अड़ा देता था, कसाई उसे खींचता था, तो बकरा मैं की आवाज निकालता था, दर्द भरी। इस बच्चे ने ऐसा सीन कभी देखा नहीं था, तो इसने उस कसाई से पूछा, इस बकरे को कहाँ ले जा रहे हो? तो उस कसाई ने कहा, इस बकरे को ले जा रहे हैं, इसको काटेंगे, मारेंगे, इसकी खाल अलग करेंगे, गोश्त खाएंगे। तो बच्चा बोला, अच्छा फिर ठीक है, मैं समझा इसे स्कूल ले जा रहे हो। स्कूल ले जाना कितना भारी विपत्ति है हर बच्चे के लिए।
बाद में पता चलता है कि ये ज्ञान प्राप्त करके कितना कल्याण हुआ, ये ना होता तो क्या हुआ होता है, तो बाद में पता चलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सुख के 3 उपाय, 3 प्रकार बताए, सात्विक, राजस, तामस। तामस सुख हुए जो शुरू में बड़े मजेदार लगते हैं, परिणाम भयंकर है, जहर की तरह। जैसे कोई भी दुर्व्यसन, तंबाकू खाओ, तंबाकू के बिना बेचैनी लगती है, इसको आदत पड़ गया, तंबाकू मिल गया तो बड़ी राहत मिल गई, खाते जाओ, फिर एक दिन पता चलता है कि क्या हुआ। तो ये तामस सुख है, इनको पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। दूसरे राजस सुख हैं। राजस सुख वो हैं जो एक सीमा तक लोगे सुख रहेंगे, सीमा से ज्यादा हो गए दुख में बदल जाएंगे। खीर खाओ, रसगुल्ले खाओ, एक सीमा है, उससे ज्यादा जैसे खाया कुछ न कुछ विपत्ति में पड़ोगे। सात्विक सुख वो है जो शुरू में बड़े कड़वे लगते हैं, जैसे बच्चे को पढ़ना, जैसे आर्य समाज के सत्संग में जाना, शुरू में बड़ी बोरियत, बड़ा बेकार सा लगता है। धीरे जब आप उस हिस्से को पार कर लेते हो, तो जब कल्याण का द्वार खुलता है, तब आप समझते हैं कि ये न हुआ होता तो क्या हुआ होता। तो परमेश्वर आपके कल्याण की व्यवस्था पहले देखेंगे। खुद को भी हमें अपने जीवन में हो सके तो सुख और कल्याण को जोड़कर चलिए। उस जुड़ी हुई परिस्थिति का नाम भद्र है, यद भद्रम तन्न आसु। सुख और कल्याण ना जुड़े हुए, शरीर स्वस्थ है, मिठाई खाइए, स्वाद भी देगी, पोषण भी देगी। अगर बीमारी है शरीर में, दस्त ही लग गए हैं, तो फिर सुख तो है मिठाई खाने में, परिणाम ठीक नहीं है, कल्याण उसमें नहीं है, तो फिर सुख छोड़ दीजिए, कल्याण को स्वीकार कर लीजिए। तो ऋषियों की जो जीवन शैली है उसे जब हम समझ लेते हैं, तब जीवन में सुख भी फलित होता है, कल्याण भी घटित होता है। जीवन में सुख और कल्याण दोनों की उपलब्धि आपको हो। आशीर्वाद, शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं किस तरह फलीभूत होती है, क्या उनका प्रभाव जीवन में होता है, क्या हमें उन पर कुछ भरोसा करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, इस पर फिर चर्चा करूंगा। अभी अपनी बात को यही रोकता हूँ। आप